सुनील सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एनसीपीए के बाहर ही मौजूद हैं। सुनील, यहाँ पर हमने कुमार मंगलम बिरला को भी देख रहे हैं, तमाम उद्योगपति भी पहुंच रहे हैं, राजनीतिक जगत से जुड़ी हस्तियां भी पहुंच रही हैं, शरद पवार को हमने देखा। आप बताएं कि यहाँ पर आपके पास अभी और क्या जानकारी, कितनी संख्या में लोग, आम लोग भी वहां पहुंच रहे हैं? बिल्कुल जया, बड़े बड़े लोगों को तो आप देख ही रही हैं, लेकिन आम सामान्य भारतीय भी रतन टाटा से इतना प्रभावित था, इतना जुड़ा हुआ अपने को महसूस करता था कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आप देखेंगी तो ये एनसीपीए के बाहर हम हैं और ये यहाँ पर देखिए कितनी लंबी आपको कतार दिखाई पड़ेगी। जो आम लोग हैं उनके लिए एक कतार है और देखिए लंबी एक कतार है, पूरी व्यवस्था की गई, लोग अंदर जाके दर्शन कर पा रहे हैं। तो सभी के दिलों से जुड़े हुए थे। और सबसे खास बात, चूँकि रतन टाटा टाटा ग्रुप समूह के चेयरमैन रहे हैं और उस टाटा ग्रुप में जो लोग काम कर चुके हैं, जो उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिल चुके हैं, उनकी क्या भावनाएं रही हैं और क्या भावनाएं हैं कि वो हम आपको समझ सकती हैं। आप हमारे साथ ऐसे ही एक हैं बीवी रमेश, जो कि टाटा ग्रुप में कंपनीज में काम कर चुके हैं, रतन टाटा के साथ भी काम कर चुके हैं। उनसे ही बात करते हैं। सर, आप टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में थे, किस तरह का वहाँ पर आपका काम था और क्या रतन टाटा से कभी आपका बातचीत हुआ करती थी? कोई कभी देखा है आपने सब? जी, मैं एक्चुअली ज्वाइन किया 1981 में। मैं प्रोडक्शन कंट्रोल में था। उसके बाद मैं एक्सपोर्ट्स में गया। उसके बाद मेरा काम देख के मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन टोटल पूना का दिया हुआ था। तो मेरा पूरा जिम्मेदारी थी कि जब भी टाटा पूना में आए या एयरपोर्ट या हेलीपैड भी मेरे अंडर में था, तो जब भी आए तो मैं उनका साथ रहता था। यानी आप उनसे कई बार मिल चुके हैं? नहीं, मतलब तो कोई नंबर नहीं है उसका। उनके व्यक्तित्व को आप किस तरह से अपने शब्दों में रखेंगे? किस तरह के इंसान थे? वो भगवान है, वो सिर्फ भगवान है। अब भी मैं नोवेल टाटा से बोला कि ऐसा आदमी अभी इस जन्म में तो कोई नहीं आएगा। इतना दयालु आदमी है, मतलब जितने बोलेगा उतना कम है। और मेरे को उन्होंने बोला कि मेरा दरवाजा हमेशा तेरे लिए खुला है, कभी भी रात को दिन में कभी भी आ। और उन्हें उनका एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए, उनका जो दिल की दुख है मेरे को बहुत कुछ बताया। और जब भी पूना आते थे मैं उनके साथ रहता था, सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक, क्योंकि हर साल 28 दिसंबर को जब उनका बर्थडे होता था उसका 15 दिन पहले आते थे, रहते थे, तो मैं उनके साथ रहता था। इवन हर एक चीज़ उनका जो हैबिट्स है मेरे को सब मालूम है। जो रतन टाटा सबके दुखों को हरते थे, आपको उनको सुख देते थे, आप उनको कह रहे हैं कि वो दुखी थे, कुछ दुख शेयर करते थे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा लेक हाउस है पूना में, उसके सामने जो सर्व करते लेक हाउस में एक 8 लोग थे। उनका घर एकदम खराब था। मैं साहब को सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, सर आपको जो सर्व करते हैं उनका हालत आप देखना चाहते हैं? मेरे को बोलता रमेश चलो। मैं लेके गया, उनको आंखों में से आंसू आया और इमीडिएटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बुला के उनका घर सब पकापट एकदम फर्स्ट क्लास कर दिया। मतलब इतने संवेदनशील रहे। उन्होंने साहब का फोटो रख के पूजा किया। मतलब इतने संवेदनशील। ये सिर्फ जो टाटा ग्रुप के कंपनी के कर्मचारी, टाटा ग्रुप के कंपनीज के जो एम्प्लॉय थे, कर्मचारी थे, उनके लिए कि सभी आम कोई भी पहुंच जाए? आपको मालूम है बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उसके लिए जितने भी लोगों को टाटा मोटर्स टाटा में नहीं रहते हुए भी ये खुद उनके घर जाके मदद करते थे। और उनको अभी भी कुछ पेंशन चालू है। कौन से ब्लास्ट की बात कर रहे हैं आप? 26/11 की बात? वो हाँ, 26/11 जो आतंकी हमला हुआ था जी। वो टाइम पे मैं फैक्ट्री में था। मैं 10 बार मैं राजन को फोन करता था उनका पीए कि साहब कैसा है। तो अभी आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी उनसे? अभी एक्चुअली मेरा 28 दिसंबर लास्ट हुआ था। अच्छा, पिछले साल? हाँ। तो अभी एक्चुअली मैं फ़ोन किया था तो बोले गोवा गया है मैं आने के बाद तेरे को बुलाऊंगा। तो बोला मैं ज़रा चेक करके ले रहा हूँ मेरा बॉडी, 1 हफ्ते के बाद आ जाना। तो मैंने ठीक है। और सडनली कल रात को मेरे को शॉक बैठा। आपको सूचना कैसे मिली कि रतन टाटा अब नहीं रहेगी? मैं उनके घर में फ़ोन किया ना, मेरे को घर का कांटेक्ट है साहब का। अच्छा, सीधे बात करते थे आप? मेरे को साहब का और मेरा मतलब मेरे घर पे आए, मेरे कम से कम 1 घंटा बैठे मेरे घर में। कहाँ रहते हैं आप? पूना में। अच्छा, पूना है। और उनको एक बार इजराइल जाना था जी। तो मेरे को बोलता रमेश मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, इधर तू कुछ नहीं होएगा इजराइल के लिए पूना में। मैं बोला सर मैं ही करेगा बंदोबस्त। सुनील, आप बात कर रहे थे
उनके कर्मचारी जो उनके साथ काम कर चुके हैं अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। यहाँ पर हमने गृह मंत्री को भी सुना, एक बेहद संकल्पित इंसान जो एक जिद ले लेता है इस बात की कि कोई भी चीज़ अगर ठान ली है तो उसको पूरा किया जाए। यहाँ पर वो बता रहे थे कि एक वक्त ऐसा था, गृह मंत्री बता रहे थे कि जब टाटा समूह अच्छा काम नहीं कर रही थी कारोबार की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, लेकिन उन्होंने एक ध्रुव तारे के तौर पर उसको प्रमुख के तौर पर स्थापित किया अपनी कंपनी को। बताएं, उद्योग जगत की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, हस्तियां वहां पर पहुंच रही हैं, कैसा उनका पूरा ये सफर रहा? और बिल्कुल जया, देखिए रतन टाटा की जो सफलता है उस सफलता का राज है उनका अपना स्वभाव, अपनी कर्मठता, अपनी ईमानदारी और नैतिकता, और जिसका अनुभव हम ये कर रहे हैं यहाँ पर जो उनके कर्मचारी हैं कैसे उनको बारे में अपनी आत्मीयता रखते हैं और उनके बता रहे थे कैसे। अभी जब मैं इनसे बात कर रहा था, बेबी रमेश हैं ये भाव को उठे, इनके आंख से आंसू निकल आए थे उनको याद करके। तो सर अब अभी अंदर गए, दर्शन किए, किन शब्दों में आप उनको श्रद्धांजलि देंगे? मैं सिर्फ इनको श्रद्धांजलि देता हूं कि आप जैसा कोई नहीं है, और हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से आप जैसा और एक आए, ताकि ये दुनिया में अभी जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको सुधारने के लिए रतन टाटा जैसा ही चाहिए, बाकी कोई नहीं चलेगा। आप साथ में हैं? आप लोग जानते हैं रतन टाटा जी को? जानते थे? हाँ। क्या नाम आपका? मैं श्रीनिवास, इनका लड़का हूँ। अच्छा, उनके बेटे हैं। आप भी मिले हैं कभी? हाँ, मैं भी मिला हूँ। और मुलाकात हुई, डिस्कशन हुआ, मेरे शादी में इनवाइट किया था, घर भी आए थे। अच्छा। तो काफ़ी क्लोज इनका बॉन्डिंग रहा है उनके साथ। तो आप उन तकदीर वालों में से हैं जिनके घर पर रतन टाटा आए हैं, जो मिले हैं, बड़ी बात है। हाँ, तो वो बस मेमोरीज है, अभी साथ रहेगी बस। मे सोल रेस्ट इन पीस। तो ये उनकी यादें सबके दिलों में जुड़ी हुई है, और जो भी मान लीजिए ये तो ऐसे लोग हैं जिन्हें से उनका संपर्क है या बातचीत भी रही है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं जिनको कभी देखा नहीं है नज़दीक से, लेकिन रतन टाटा का जो व्यक्तित्व था, जिस तरह के वो इंसान थे, परोपकारी इंसान के तौर पर वो जाने जाते थे, एक समाज सेवा उनके स्वभाव में जुड़ी हुई थी। एक उद्योगपति के साथ साथ बहुत बड़े वो समाज सेवी भी कह सकते हैं और परोपकारी भी थे। तो उसका असर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग इतनी बड़ी संख्या में, आम आदमी भी उनसे अपना जुड़ाव देख रहे हैं, लगाव देख रहे हैं। इसकी वजह से उनके निधन से आम आदमी भी एक तरह से द्रवित है और वो चाहता है कि उन्हें सदा सुमन दे सके।